हेलो, गुड मॉर्निंग। देखते हैं हम यहाँ पर कि ईडी क्या है। ईडी हाल के समय में काफ़ी चर्चित रहा है और हम पेपर अखबार में काफ़ी से कवरेज इसका देख रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ये ईडी क्या है। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय जो है ये केंद्रीय एजेंसी है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, और ये जो है आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामलों को देखता है और ये भारत के किसी भी एरिया में ये कार्रवाई अपना कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक केंद्रीय एजेंसी है और इसका प्रमुख कार्य जो है वो आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले हैं। अब ये हाल के समय में ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा का इसका मुख्य कारण ये है कि पक्ष और सरकार दोनों के बीच में ये बात सामने आ रही है कि विपक्ष का हमेशा से इस पर आरोप रहा है कि इसका दुरुपयोग होता है। अब दुरुपयोग कैसे होता है? तो जो विपक्ष है वो उनका कहना है कि सरकार जो है अपने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और इसके इस्तेमाल से विपक्ष पार्टियों के नेताओं या उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती है। अभी हाल में कुछ चर्चित मामले आए हैं, जैसे कांग्रेस के सोनिया जी या राहुल गांधी जिसे पूछताछ किया गया है, जबकि बंगाल में देखते हैं ममता बनर्जी के मंत्री, शिक्षा मंत्री से भी पूछताछ हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनकी बंगाल का मामला देखते हैं कि वहाँ शिक्षक भर्ती घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री के निकटतम सहयोगी के पास से 50 करोड़ रुपये कैश बरामद हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवसेना के सांसद उनके पास भी उनके खिलाफ़ काफ़ी सबूत मिले हैं, जो वहाँ पर भूमि घोटाला से संबंधित है, जो गरीबों के लिए ज़मीन आवंटन करना था। बाकी इसमें तो क्लियर तो कोर्ट में ही पता चलेगा कितने उनके खिलाफ़ सबूत है या नहीं है। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या मामला है, कितना तक सही है। लेकिन हमें इन मुद्दों में नहीं पड़ना है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हम यहाँ देखते हैं कि ईडी करता क्या है। तो ईडी को हम देखते हैं तो इनका मेन फंक्शन है आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामलों को देखना। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पहला इसका कार्य हम देखते हैं क्या, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो इसके अंतर्गत जो है यह जो है कि किस आर्थिक अपराध से जुड़े हुए कोई भी संपत्ति हो या कोई भी धन हो, ये उस संपत्ति को जब्त करता है और उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है। तो ये जिम्मेवारी प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आप नाम सुने होंगे फेमा, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विदेशी मुद्रा में जब हम विनिमय करते हैं तो उनके नियमों को और उन जो नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन नियम के अनुसार यह विनिमय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करता है वो। फिर तीसरा कार्य इसका देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसमें क्या है कि अगर कोई अपराधी अगर देश छोड़कर भाग जाता है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, तो उसकी संपत्ति को जो है ये निदेशालय जो है उसकी संपत्ति को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान इसको किया जाता है। मतलब उसकी संपत्ति को ये कुर्क कर लेता है। अभी हाल के मामले में कई मामले देखे गए हैं, जैसे विजय माल्या हो या फिर सहारा हो, इन सब में देखा गया है कि जनता का पैसा जो है कि वो या सरकार से पैसा लोन के माध्यम से किसी भी माध्यम से ले लेते हैं। लेने के बाद जब वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ़ौरन विदेश भाग जाते हैं, जहाँ से हमारी जो है कि कोई संधि, ऐसी प्रत्यारोपण संधि नहीं रहती है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। और क्योंकि उसके बिना हम वहाँ से नहीं ला सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते हैं कि वो फरार हो जाते हैं और ऐसे कंट्री में जाकर शरण लेते हैं जहाँ से हमारी प्रत्यारोपण संधि नहीं हो। और यहाँ तो इसी के लिए जो है ये क्या करता है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत उसकी संपत्ति को अपने देश में कुर्क कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। चौथा इसका कार्य देखते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, यानी फेरा। एक तो फेमा देखें, दूसरा यहाँ पर फेमा है। यहाँ पर फेमा जो है ये मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को देखरेख के लिए है, जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा जो है यहाँ इसको देखते हैं कि अगर इस नियम से अगर कोई हटकर कार्य करता है तो पहले उसको नोटिस जारी किया जाता है और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उन पर क्या होता है कि जुर्माना भी
बढ़ा दिया जाता है या जुर्माना उस पर लागू कर दिया जाता है और उसके बाद उनको मुकदमा उन पर किया जाता है। तो ये विदेशी मुद्रा के विनिमय संबंधी जो प्रावधान हैं उनको लागू करवाने का प्रयास करता है और अगर नहीं करने पर उन्हें नोटिस जारी करता है, नोटिस नहीं देने पर उन्हें उन पर मुकदमा किया जाता है। पाँचवा उसका देखते हैं कार्य प्रमुख जो है विदेशी मुद्रा संरक्षण, यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी से संबंधित ये है नियम है, जिसके अंतर्गत यदि इसके अंतर्गत धन का स्थानांतरण इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह गया हो तो उन मामलों को भी ये देख रेख करता है। तो इनके प्रमुख ये 5 जो हैं इनके लिए अधिनियम में प्रवर्तन निदेशालय के लिए बना हुआ है और इनके अंतर्गत वो कार्रवाई करता है। मेनली इनका काम आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने कहीं घोटाला के पैसा हो या भगोड़ा का पैसा हो या फिर किसी प्रकार का तस्करी का पैसा हो, नस्ली पदार्थ का तस्करी का पैसा हो या धन एकत्र किया गया हो या इलीगल तरीके से धन जो है एकत्र किया गया हो तो उन पर ये जो है कार्रवाई करता है। और ये मुख्यतः जो है केंद्र सरकार की एजेंसी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया कि ये इसको काफ़ी अधिक मात्रा में शक्तियाँ दी गई है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि मतलब उसके शक्तियों को कम नहीं किया और इस याचिका को जो है कि खारिज कर दिया और उनकी शक्तियों को बरकरार रखा है। और इस प्रकार देखते हैं कि हाल के समय में ये न्यूज़ हो या पेपर हो, प्रिंट मीडिया में काफ़ी ये चर्चित है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एजेंसी है भारत सरकार की। तो यहीं पर हम एंड करते हैं। धन्यवाद।